सदन में कहा कि पैसा मिल जाएगा, जो लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे कि पैसा नहीं है सरकार के पास, बोल रहे हैं 28 तारीख तक को ही सबको सैलरी मिल जाएगी। देखिए, ऐसा है कि बच्चा बूढ़ा एक समान हो जाता है और बहुत ज़्यादा इस पे हमको विवेचना करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग, जितने भी संवेदक लोगों ने काम किया है, सभी के 25 लाख तक के विपत्र पर भी रोक लगा दी गई है। और जिस तरह की स्थिति है बिहार के खजाने की, अब तो इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम बहुत सुदृढ़ स्थिति में हैं, और अगर केंद्र इनको अगर सहायता नहीं करे तो कोई भी इनका योजना यहाँ चलने वाला नहीं है। जिस राज्य का आय हो 59,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष का, और सैलरी में इनको देना पड़ रहा है लगभग 2 लाख करोड़ रुपया, तो सोचिए कि उस राज्य की वित्तीय स्थिति क्या हो सकती है। तो देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो जो बोलते हैं उसको बहुत हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, और आपने आज देखा भी होगा कि हमारे जो सबसे सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उन्होंने उनके बारे में क्या कमेंट किया, और वो भी अपना, वो लोग चूँकि एक उम्र के हैं तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह का विनियोग विधेयक का अपना भाषण दे रहे थे, ये तो समझे कि चुनावी भाषण दे रहे थे, ये किए वो किए, और अगला जब डेटा के साथ अगर रखना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है कि भाई विनियोग पर ही बात अपनी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि होली से पहले पैसा दे देंगे, खजाना खाली की बात गलत है। देखिए, सवाल ही नहीं पैदा है। अगर मान लीजिए कि दे दे तो सबसे अच्छी बात है, और देना भी चाहिए। कर्मचारी से आप काम करा रहे हैं, अफसरों से काम करा रहे हैं, तो उसको वेतन आप क्यों रोकिएगा भाई? ये तो सरकार का दायित्व है। सरकार को तो ये बोलने में भी शर्म आना चाहिए कि हम उसको दे देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम पहले ही दे देंगे, तो भाई ये कोई नई परंपरा थोड़ी है। ये तो सदियों से होता आ रहा है कि जब भी होली आता है तो होली का वेतन पहले दे दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। में जो रबड़ी बांटी गई उसी का सरकार को नुकसान, बिल्कुल, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। आप आने वाले समय में देखिएगा कि सरकार पूरी तरह दिवालिया हो गया। सीएजी का रिपोर्ट देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, सभी लोगों ने इसके जो काम करने का तरीका है, तौर तरीका है सरकार का, सभी पे लोगों ने आपत्ति उठाया है। ठीक है सर, बाहर भी निकले तो मंत्री जी काफी गुस्से में थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जब उनको टोके बातचीत करने के लिए तो पूरा गुस्से में। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक उनका उम्र हो गया है। अब जिस उम्र में इनको वहाँ पर बैठ करके रामायण पढ़ना चाहिए, उस रूम में, उस उम्र में आकर के सदन चला रहे हैं, तो देखिए, बच्चा बूढ़ा का जो दिमाग होता है एक समान हो जाता है। इसमें हमको कोई बोलने की ज़रूरत